वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर गैस फेस रिएक्शंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो जिसमें कि हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है कि अगर कोई ए है, मान लीजिए गैस, वो डिकम्पोज होकर बना रही है बी एंड सी गैसियस कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर हमें रेट कांस्टेंट को सोल्व करना हो तो उसके लिए हम इनके प्रेशर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला हम यहाँ पर सोल्व कर लेंगे और फॉर्मूला को यूज़ कर बाद में हम इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एट द टाइम t इज इक्वल्स टू 0, यानी कि इनिशियली A का प्रेशर था यहाँ पर PI, ठीक है। तो हम एटमॉस्फेरिक में इसका प्रेशर रिज्यूम कर रहे हैं। B और C 0 थे क्योंकि अभी सिर्फ A है, B और C अभी फॉर्म होने शुरू होने हैं। सो आफ्टर टाइम t, ठीक है, सो एट टाइम t इज इक्वल्स टू t, तो क्या हुआ कि मान लीजिए कि A है जो, उसका यहाँ पर X प्रेशर डिक्रीज हो गया, क्योंकि A तो यूज़ हो जाएगा ना, तो उसका X प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो इसका प्रेशर अब इस वक्त क्या है, माइनस एक्स। अब जितना इसका प्रेशर डिक्रीज होगा उतना ही B और C का इंक्रीज हो जाएगा। तो B का प्रेशर क्या बन जाएगा, X, और C का प्रेशर भी क्या बन जाएगा, X, ठीक है। तो एट टाइम t हम सोल्व कर लेंगे टोटल प्रेशर, ठीक है। टोटल प्रेशर क्या बन जाएगा एट टाइम t, दैट इज द PT। इन सभी को ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, PI माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। क्लियर है, ये एक x के साथ x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमें मिल गया PI प्लस एक्स, ठीक है। तो हम यहां से x को सोल्व कर लेते हैं, तो x बन जाता है हमारे पास PT माइनस PI, ठीक है। इतना क्लियर है भाई। अब ऊपर भी अगर हम यहां पर सोल्व करेंगे टोटल प्रेशर, वो तो PI ही बन जाएगा। अब हमें सोल्व करना है एट टाइम t प्रेशर ऑफ A, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ A क्या है, PA। PA क्या होगा, PA इज इक्वल्स टू एट टाइम t A का प्रेशर क्या है, PI माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा PI माइनस एक्स। तो x की ये वैल्यू यहां पर यूज करते हैं, तो ये बन गया PI माइनस PT प्लस PI, क्योंकि साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। बाहर ये वाला था माइनस, उसके साथ इन दोनों के साइन ऑपोजिट कर दिए। ये PI प्लस PI, हमें PA का आंसर क्या मिल जाएगा, 2PI माइनस PT। इतना क्लियर है अभी, ठीक है। अब इसको यूज कर हम रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर एक्शन K इज इक्वल्स टू 2.303 बाय टाइम लॉग। लॉग में हम क्या रखते हैं, ऊपर हम रखते हैं इनिशियल। इनिशियल इस वक्त हम प्रेशर यूज करेंगे, तो इनिशियल प्रेशर PI डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ द रेक्टेंट A एट टाइम t, यानी कि PA, ठीक है। हमें तो PA के बारे में पता होता है क्योंकि हम तो रेक्टेंट के अकॉर्डिंग ही रेट कांस्टेंट सोल्व करते हैं। तो PA की ये वैल्यू हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, 2.303 बाय t लॉग PI डिवाइडेड बाय 2PI माइनस PT, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है। इतना क्लियर है अभी। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब एक बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि अगर रिएक्शन में बैलेंसिंग ऐसी ही है, मतलब कि रेक्टेंट यूज हो रहा है 1 और 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, दोनों ही 1 एंड 1 हैं, तो सेम फार्मूला यूज हो जाएगा। अगर कुछ बैलेंसिंग में चेंज आ जाता है, यानी कि यहाँ पर 2 आ गया, या फिर यहाँ पर कुछ भी चेंज होता है, तो आपको यही पूरी सोल्विंग दोबारा सोल्व कर ऐसा एक एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो रिएक्शन की बैलेंसिंग के साथ ये वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। क्लियर है अभी। अब इस पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट है हमारे पास कि फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ द एजो आइसोप्रोपेन टू हेक्सेन एंड द नाइट्रोजन at 543 Kelvin, the following data is obtained, calculate the rate constant। तो आपको यहां से आइडिया हो जाना चाहिए कि हमें दिया गया है एट टाइम t 0 सेकेंड पर इतना प्रेशर है, यानी कि इनिशियल प्रेशर। आफ्टर टाइम 360 सेकेंड्स इतना प्रेशर हो गया, ये होता है टोटल प्रेशर, क्योंकि जब हम प्रेशर सोल्व करते हैं तो हमें टोटल प्रेशर ही मिलता है, यानी कि ABC सबका प्रेशर ऐड कर और 720 सेकेंड पर इतना हो गया टोटल प्रेशर। तो हमें इस सभी
जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को यूज कर रेट कांस्टेंट निकालना है। तो हम सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं। एजो आइसोप्रोपेन फार्मूला याद रख लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ना भी याद हो तो आप लोग ऐसे ही इसका नाम यहाँ पर यूज कर लेना। तो इसका फार्मूला होता है अभी NH डबल बॉन्ड NH, दैट इज द एजो ग्रुप होता है ये। इसके साथ जुड़ा है आइसोप्रोपेन यानी कि CH3 दोनों साइड पर यूज होगा CH3 क्लियर है। दिस इज द एजो आइसोप्रोपेन। इससे क्या बन रहा है, इससे बन रहा है हेक्सेन एंड दी नाइट्रोजन। सो N2 प्लस हेक्सेन का फार्मूला क्या होता है, C6H14। क्लियर है। तो बैलेंसिंग इसकी हमारी सिंपल वही बन रही है जो हमने अभी एग्जांपल की थी। दिस इज दी A, B और C। क्लियर है। ओके अब हम यूज करते हैं। सो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, मैं पूरा फार्मूला तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं सोल्व करूंगा, मैं सिर्फ आप लोगों को आंसर्स यहाँ पर बनाकर दे रहा हूँ। PI का आंसर क्या है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इनिशियल प्रेशर इज द 35 mm। ठीक है। सो आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 360 सेकेंड, ये हमें बताया गया है टोटल प्रेशर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द PT 54 mm। ऐसे ही बाद में इसको यूज कर लेंगे, अभी हम एक ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग करते हैं। तो रेट कांस्टेंट का फार्मूला हमने अभी सोल्व किया था 2.303 बाय T लॉग, ऊपर क्या था PI और डिवाइड में सोल्व होकर क्या आ गया था 2PI माइनस PT। क्लियर है। फार्मूला याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि फार्मूला याद है तो बस हो गई प्रॉब्लम। सो 2.303 बाय टाइम का कितना चेंज हुआ 0 to 360, हमने हमेशा इनिशियल से एंड तक जाना है। ठीक है। तो 360 सेकेंड लॉग, ऊपर वैल्यू आएगी PI की दैट इज दी 35 और नीचे आएगा 2 into 35 माइनस 54। क्लियर है। अब हमें सिर्फ इस लॉग वाली टर्म को सोल्व करना है। इसको मैं यहाँ पर सेपरेटली सोल्व कर देता हूँ ताकि आपको भी यहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशन ना यूज़ करनी पड़े। तो लॉग 35 है ऊपर, नीचे क्या बचेगा 35 into 2 70, 70 माइनस 54। सो 70 माइनस 54 दैट इज दी 16। क्लियर है। तो अब हमें log 35 ओवर 16 है, सो ये बन गया log 35 माइनस log 16। ठीक है। log m/n का फार्मूला लगा दिया। log 35 की वैल्यू आप लोगों ने log टेबल से रीड करनी है। यहाँ पर डिजिट यूज हो रहे हैं 2, तो आगे लगेगा 1 पॉइंट और इसकी वैल्यू आप लोग वहाँ से रीड कर लेना, तो वो आपको वहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 5441। ठीक है। और log 16 की वैल्यू भी ऐसे ही आप लोग रीड कर सकते हैं, वो वैल्यू आपको मिल जाएगी 1.204। ठीक है। ये जो आगे वाला है 1, ये हमने क्यों यूज़ किया है 2041, ये क्यों यूज़ किया है बिकॉज यहाँ पर भी 2 डिजिट हैं और बाकी की वैल्यू हमने log टेबल से रीड की है। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस को स्किप किया है उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, वो आप लोग ध्यान से सुन लेना। इसको करेंगे हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट कर हमारा बन जाएगा 0043.0, तो ये बच गया 0.3400। तो अब आप लोगों ने बस इसकी वैल्यू को यहाँ पर यूज़ कर लेना है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो ये बच गया 2.303 बाय 360 इंटू 0.34 ही यूज़ कर लें। ठीक है। इसको अगर आप लोगों ने अब आपस में करवा देना है मल्टीप्लाई, तो पहले हम इसको 2 पर सोल्व कर लेते हैं। ये बच गया 0.17, ये बच गया 180। अब 17 को 2303 से मल्टीप्लाई करवाएं और उसको 180 के साथ आप लोगों ने डिवाइड करवाना है, तो आपका आंसर ये सभी पॉइंट्स वगैरह यूज़ कर कुछ ऐसा आएगा 0.002175। अब इसको हम चेंज कर देंगे तो ये बन जाएगा 2.175 इंटू 123 10⁻³ और यूनिट्स क्या बनेगी, टाइम की यूनिट्स थी सेकेंड, तो ये बन जाएगा सेकेंड इनवर्स। ठीक है। तो ऐसे आप लोग रेट कांस्टेंट को यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। सिंपली फॉर्मूला याद है तो आपका इजीली काम हो जाएगा। अब ऐसे ही सिमिलरली जो इसका अगला केस है वो आप लोगों ने सोल्व करना है। टाइम यूज़ कर लेना है 720, मतलब यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 720 और PT की वैल्यू आप लोगों ने यूज़ कर लेनी है 63। ठीक है। अब वो सोल्विंग आप लोगों ने खुद करनी है, वो इससे भी सिंपल है। उसका आंसर प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में अभी सोल्व कीजिए और अभी मुझे उसका आप लोगों ने आंसर बताया है। आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 मिनट यहाँ पर रोक कर वीडियो अभी उसकी वैल्यू सोल्व करें। सिर्फ ये वाली दोनों वैल्यूज आप लोगों ने चेंज करनी है। T की 720, PT की जगह पर आप लोगों ने लगाना है 63। बाकी पूरी सोल्विंग सेम टू सेम है। क्लियर है अभी। ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसके साथ 1-2 प्रॉब्लम्स और कर लेते हैं। इसके बाद है
द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द SO2Cl2 एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये रिएक्शन बताई गई है इस बार, तो रिएक्शन उन्होंने खुद बता दी, तो हमारा काम यहाँ पर ईजी हो गया। ठीक है, तो इससे बन रहा है SO2 एंड Cl2। इनिशियल कंडीशन 0 पर इतना प्रेशर है, बाद में 100 पर इतना प्रेशर हो रहा है। इस पर थोड़ा सा चेंज क्या है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ फ्रैक्शन व्हेन द टोटल प्रेशर इज दिस वन। हमें रेट ऑफ फ्रैक्शन पूछा गया है, ना कि रेट कांस्टेंट। बट रेट ऑफ फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए पहले हमें क्या सोल्व करना होगा, रेट कांस्टेंट ही सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले हम सेम टू सेम रेट कांस्टेंट को सोल्व करेंगे। तो हमारे पास दिया गया है PI, यानी कि इनिशियल प्रेशर कितना है 0.5 यूनिट्स हैं एटमॉस्फेरिक, एंड PT दिया गया है 0.6। उस वक्त टाइम कितना है 100 सेकेंड है। ठीक है, 100 सेकेंड के ऊपर ये दिया गया। इसको यूज़ कर हम K निकालते हैं। K का फार्मूला 2.303/T लॉग, ऊपर था PI और डिवाइड में था 2PI माइनस PT फॉर्मूला है, अब तो याद हो गया होगा। ठीक है, तो यूज़ कर लो वैल्यूज़। तो 2.303/T है हमारा 100, लॉग PI की वैल्यू है 0.5, नीचे है आप देखिए 2 इंटू PI, यानी कि 2 इंटू 0.5, ये क्या बन जाएगा 1, माइनस PT यानी कि 0.6। ठीक है, अब ये आपका सोल्व कर क्या बच गया 2.303 ओवर 100, और लॉग में हमारे पास बच जाता है 0.5/0.4। ठीक है, अब 0.5 को 0.4 पॉइंट तो सोल्व हो जाएंगे, तो बचेगा 5/4। 5/4 को आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, या फिर log 5 माइनस log 4 वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका सोल्विंग आ जाएगी 2.303/100। तो ये बच गया log 5 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे, देन इट बिकम्स द 1.25। 1.25 का अब आप लोगों ने log चेक करना है log टेबल से। ठीक है, तो क्या करेंगे, पॉइंट के आगे ओनली 1 डिजिट है तो 0 पॉइंट। अब 125 के लिए आप लोगों ने 12 के सामने 5 के नीचे जो वैल्यू है वो यूज़ कर लेनी है, वो आपकी आएगी 0969। ठीक है, 0969 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों को करवाएंगे मल्टीप्लाई और उसके साथ एक पॉइंट लगा लेंगे। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे ऊपर वाली टर्म्स की जीरोस हटाकर, तो कुछ ऐसा आंसर आएगा 2231607। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, टोटल कितनी जीरोस आएंगी, अब 4 इसकी थी, 3 इसकी हैं और 2 ये है, 2 और 3 5 और 4 9 हो गई। अब यहाँ पर आएंगे 3 और 3 6, हमने 6 जीरोस ऊपर यूज़ कर ली पॉइंट लगाने के लिए, तो ये बच गया 2.23। इसको बस कर लें, बाकी की टर्म्स को हमने राउंड ऑफ कर दिया। और नीचे कितनी जीरोस बच गई हैं 3, तो ये बन गया -3। ठीक है, तो ये आ गया आप लोगों का K का आंसर। इतना क्लियर है। अब हमें सोल्व करना है रेट ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, सो रेट ऑफ फ्रैक्शन क्या बनेगा फॉर द फर्स्ट ऑर्डर एक्शन, रेट कांस्टेंट इनटू प्रेशर ऑफ SO2Cl2। ठीक है, आगे हम यूज करते थे रेक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ओनली प्रेशर आ जाएगा कि गैस फेस रिएक्शन है। क्लियर है। अब इसका प्रेशर हमें यूज करना है, इसका प्रेशर हमें उस वक्त सोल्व करना है जब टोटल प्रेशर कितना हो 0.65 हो, और प्रेशर ऑफ SO2Cl2 यानी कि प्रेशर ऑफ A, यानी कि हमारे रेक्टेंट के प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, दिस वन 2PI माइनस PT। ये मैंने आपको ऊपर आर्टिकल में प्रूफ कर दिया था। इसका मतलब ये क्या बन गया, K इंटू PI माइनस 2PT। अब इसमें यूज़ कर लें सभी वैल्यूज़। K की वैल्यू ये वाली है जो हमने ऊपर सोल्व की है, 2.23 इंटू 10⁻³ और 2 इंटू PI सॉरी हमने यहाँ पर फार्मूला रोंग लिख दिया, यहाँ पर था 2 इंटू PI माइनस PT। सॉरी, ठीक है, इतना ख्याल रखिएगा, 2 इंटू PI माइनस PT। तो 2 इंटू PI है 0.5 इंटू 2 बच गया आपका 1, माइनस PT कितना दिया है इस वक्त 0.65। जब टोटल प्रेशर हो उस वक्त हमने रेट निकालना है, तो हम PT की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे रेट ऑफ फ्रैक्शन सोल्व करने के वक्त। ठीक है, अब इसको आगे आप लोगों ने खुद सोल्व कर लेना है। इसका आंसर आएगा 0.35। 0.35 को आप लोग 2.23 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो वो आपका आंसर कुछ ऐसा बन जाएगा 0.7805 इंटू 10⁻³ -3। पॉइंट को यहाँ पर आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं।
तो इसके यूनिट्स क्या आ जाएंगे, दिस इज द एटमॉस्फेरिक पर सेकेंड, रेट ऑफ फ्रैक्शन है तो इसके यूनिट्स गैस फेज के कारण क्या आएंगे, एटमॉस्फेरिक पर सेकेंड। क्लियर है। तो ऐसे आप लोगों को आगे रेट भी पूछ सकते हैं, रेट कांस्टेंट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर सोल्व कर ली हैं। क्लियर है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। एक प्रॉब्लम इसके साथ हम और करते हैं जिसमें कि रिएक्शन की बैलेंसिंग चेंज हो जाए, तो उस वक्त आप लोगों को फॉर्मूला खुद प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है कुछ ऐसी स्टेटमेंट हमारे पास। तो इसमें क्या है कि द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर thermal decomposition of N2O5 according to this reaction and this data calculate the rate constant। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर 2 लग चुका है और यहाँ पर भी 2 लग चुका है, तो हमें फॉर्मूला यहाँ पर खुद ड्राइव करना होगा। तो हम यहाँ पर करते हैं ड्राइव। फिर 2N2O5 इस 2N2O4 प्लस O2। ठीक है, अब मान लीजिए इनिशियल इसका प्रेशर हमें कितना दिया गया है 0.5, इन दोनों का 0 है। अब इसका प्रेशर कितना डिक्रीज होगा, 2 टाइम्स ऑफ x। मान लीजिए इसका प्रेशर डिक्रीज हुआ है 2x। ठीक है, तो ये कितना बच गया 0.5 माइनस 2x, ये भी कितना बनेगा 2x और ये बनेगा ओनली x। जो कोफिशिएंट्स हो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर प्रेशर्स को डिक्रीज करना है और प्रेशर्स को इंक्रीज करना है। इतना क्लियर हो गया अभी। ठीक है, अब यहाँ से हमने सोल्व कर लेना था टोटल प्रेशर, इन सभी को ऐड कर लेंगे 0.5 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, 2x के साथ 2x कैंसिल हो गया तो ये बच गया 0.5 प्लस x की वैल्यू यहाँ से सोल्व करेंगे pt माइनस 0.5। क्लियर है अभी। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पर यूज करेंगे तो हम निकाल लेंगे प्रेशर ऑफ A जिसको हम यूज करते थे, यानी कि N2O5 का प्रेशर, वो बच जाएगा 0.5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ दिस वन, तो 2 टाइम्स ऑफ PT प्लस हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 1, 2 टाइम्स 2 इंटू 0.5 बन गया 1, तो ये आ जाएगा आपका 1 एंड 0.5 1.5 माइनस 2 इंटू PT। क्लियर है अभी। तो ये आपका इस बार फार्मूला बन चुका है, PT के साथ भी 2 यहाँ पर आ चुका है। बाकी का फार्मूला हमारा सिंपल ही रहेगा, तो हम रेट कांस्टेंट का फार्मूला लगाते हैं 2.303 ओवर T log, ऊपर तो वही रहेगा PI, नीचे इस वक्त ये वाली वैल्यू आएगी। ये वाली वैल्यू क्या है 1.5 माइनस 2 टाइम्स PT। अब PI और PT के आंसर पुट कर देते हैं, दिस इज दी PI, दिस इज दी PT, तो ये आपका बच गया 2.303, T की वैल्यू है 100 और log PI की वैल्यू है 0.5 और ये बच गया 1.5 माइनस 2 इंटू PT की वैल्यू है 0.512। ठीक है, इतना क्लियर हो गया अभी। अब इसको हमने सोल्व करना है क्योंकि लॉग की ही प्रॉब्लम होती है बेसिकली, बाकी तो सोल्व हो ही जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लोगों ने क्या करना है 1.5 में से इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, उसको 1.5 में से आप लोगों ने कर देना है सब्ट्रैक्ट। तो सब्सट्रैक्शन आई थिंक कि आप लोग ईजिली सोल्व कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 2.303 बाई 100, तो ये बच गया हमारा log 0.5 ओवर इसको सोल्व कर आ जाएगा 0.476। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू थी हमारी। अब इन दोनों के पॉइंट्स को हटा देते हैं, हम log के एक्सप्रेशन को अलग सोल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों के पॉइंट्स हटाएंगे, ऊपर जाएगी यहाँ से 3 जीरोस, नीचे जाएगी 1 जीरो, तो 1 जीरो ऊपर वाली कैंसिल होगी, तो ये बच गया आपका 500/476। तो ये बन जाएगा log 500 माइनस log 476। log 500 की वैल्यू रीड करें, डिजिट्स कितने हैं 2 पॉइंट, और log 50 की वैल्यू वहाँ से देख लेना, तो वो बन जाएगी दिस। ठीक है, और ऐसे ही इसकी वैल्यू देखेंगे, 3 डिजिट हैं 2.47 के सामने 6 के नीचे वैल्यू देखिए, तो वो बनेगी दिस। इन दोनों को आप लोगों ने करना है सब्ट्रैक्ट, तो ये बचेगा 0.214। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं, तो 2.303 बाई 100 इंटू 0.214। ठीक है, अब इसको आप लोगों ने करना है आपस में मल्टीप्लाई, तो ये आप लोगों का मल्टीप्लाई होकर आंसर है वो अप्रोक्सीमेटली क्या बन जाएगा 4.97, कुछ जीरोस हमने पॉइंट में यूज़ कर ली, माइनस 4 पर सेकेंड। ठीक है, तो बाकी की सोल्विंग तो सेम है जैसे हमने बाकी प्रॉब्लम्स में की थी।
तो ऐसी आपको कुछ गैस फेस की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो यहाँ पर एग्ज़ाम में। तो हमने इसके साथ रिलेटेड 3 क्वेश्चन किए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।